मैचिंग टाइप क्वेश्चन पे देखते हैं। मैच करवाना बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 58। ओके, तो कॉलम ए में सब विटामिन दे रखा है, विटामिन ए, B1, B12, विटामिन सी, डी, ई, के। पहली बात तो विटामिन जो होता है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जिसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई, के लास्ट का 3, ठीक है, और ऊपर का 1, ये तीनों क्या हैं, ये चारों क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल जो होता है ए, डी, ई, के जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब ये बॉडी के अंदर जो होता है स्टोर रहता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जब ये स्टोर रहता है, ठीक है, और कहाँ पे स्टोर रहता है बॉडी के अंदर, ये जैसे कि लीवर और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, जो फैट स्टोरिंग मतलब टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू है, तो वहाँ पे विटामिन स्टोर रहता है। और चूँकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो वाटर में तो स्वाभाविक है इनसॉल्युबल रहेगा, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। अब जो बी और सी बचा, विटामिन बी और सी, ठीक है, बी के जितने ग्रुप हैं सभी, और विटामिन सी यानी कि स्कॉर्बिक एसिड, ये दोनों जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है बॉडी इनको स्टोर नहीं कर पाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बस एक विटामिन को छोड़कर। विटामिन बी ग्रुप का है वो विटामिन B12, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 जो है बॉडी के अंदर स्टोर रह जाता है। बाकी जितने भी विटामिन बी ग्रुप में आते हैं, विटामिन B1, B2, B6, ये सब जो है बॉडी इसको इंस्क्रीट कर देती है, और विटामिन ए को भी इंस्क्रीट कर देती है। इसलिए इन विटामिन बी और सी को, विटामिन ए को नहीं, सॉरी यार, विटामिन बी बोल दिया गया, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन सी, इन सबको बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो इन सबको डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी इसको स्टोर कर नहीं पाती है, इसलिए इनको रेगुलर डाइट में लेना पड़ता है इन सब विटामिनों को। ओके, तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल विटामिन की बात। और विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बहुत इसको नॉर्मल अमाउंट, मिनिमम अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में बॉडी को इसको चाहिए, तो स्पेसिफिक अमाउंट में इसको लेना पड़ता है। अगर विटामिन ज़्यादा होगा तो भी डिजीज हो जाएगी, अगर विटामिन की कमी होगी तो डिजीज होनी ही है ना। तो ना विटामिन को एक्सेसिव अमाउंट में लेना है, ना विटामिन को मिनिमम अमाउंट में लेना है। दोनों जो है, अगर दोनों चीज़ जो है हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अब देख लेते हैं किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, क्योंकि कॉलम में यही पूछ रखा है। अब देखते हैं, जो विटामिन ए है इसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है जिरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस। जिरोप्थेल्मिया को ये बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। तो विटामिन ए का जो है अब मैच हो जाएगा क्या क्या, जिरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कहाँ पे है, ये रहा। ओके, ठीक है, ये इसको विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। रेटिनल, ये जो पाया जाता है उसमें आई में, आँख में देखो प्रोटीन होती है ना, आई में रॉड और कोन होता है, जो मतलब फोटो पिगमेंट होता है आई की, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर जो होता है उसमें रॉड और कोन पाया जाता है। तो रॉड रोडोप्सिन प्रोटीन की होती है, ठीक है, और उसमें रेटिनल एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है जो कि विटामिन ए है, ये विटामिन ए रेटिनल, इसी के नाम से रेटिनल है, ठीक है। इसकी कमी से, चूँकि ये तो आँख से रिलेटेड, आई से रिलेटेड है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए आई में ही है ना, रॉड और कोन में जो है रॉड रोडोप्सिन प्रोटीन है, रोडोप्सिन प्रोटीन है, उसमें रेटिनल है ना, विटामिन ए है ना। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी जिसको बोलते हैं, जिरोप्थेल्मिया हो जाएगा। जिरोप्थेल्मिया मतलब हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी से जिरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 को थियामिन बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थियामीन बोलते हैं। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, जिसमें ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। तो बेरी कहीं दिख रहा है, हाँ, तो विटामिन B1 का बेरी हो जाएगा। बेरी कहाँ गया, ये रहा बेरी, और इसमें ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट और ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। तो B1। अब विटामिन B2 को बोलते हैं क्या, विटामिन बी को B2 दिया नहीं, विटामिन B1 हो गया ना, यहाँ B1 लिखा था, ठीक है, हाँ ठीक है। अब B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। इसका जो सेंट्रल मेटल होता है वो कोबाल्ट होता है, ये भी अभी पूछ लेता है। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, और यही ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हुए भी बॉडी इसको स्टोर कर लेती है, एक्सक्रीट आउट नहीं होती। बाकी जितने भी विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है BC के, सब के सब जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से जो होता है वो परनीशियस एनीमिया हो जाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। परनीशियस एनीमिया मतलब कि क्या होता है, RBC डिफिशियंसी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन
में आरबीसी की कमी हो जाएगी। आरबीसी में डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये विटामिन B12 परनिसी एनीमिया में चला गया। अब विटामिन सी जगह नहीं लिखे कहाँ, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, बस सुनना है। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से ब्लीडिंग गम, ब्लीडिंग गम का मतलब स्कर्वी डिजीज आती है, तो सबको पता होगा स्कर्वी डिजीज आती है। कहाँ गया ब्लीडिंग गम, यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलाकिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलाकिया होता है विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स कहाँ गया, ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलाकिया। ओके, ये ऑस्टियोमलाकिया हो गया, रिकेट्स ऑस्टियोमलाकिया विटामिन डी की कमी से होता है। अब रिकेट्स जो होता है वो चिल्ड्रन में होता है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है जिसमें क्या होता है, बोन डिफॉर्मेटाइज हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोमलाकिया जो है एडल्ट में होता है, जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है और पेन में जॉइंट में पेन होने लगता है, ठीक है। तो ऑस्टियोमलाकिया जो है ये भी विटामिन डी की कमी से होती है, लेकिन ये एडल्ट में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट पेन, और सॉफ्ट बोन सॉफ्ट हो जाएगी, बोन सॉफ्ट हो गया। अब विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या होगा, विटामिन ई की कमी से मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा, मस्कुलर वीकनेस। बचा विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देता है अगर इसकी कमी हो गई तो। ये तो पूरे विटामिन का डिजीज हो गया, विटामिन की कमी से डिजीज हो गया। लेकिन फिलहाल याद रखना है, विटामिन अगर कम होगा तो भी डिजीज, विटामिन अगर एक्सेस हो गया, ज़्यादा होगा तो भी डिजीज, मतलब दोनों जो है हार्मफुल होता है। ओके, इसलिए अगर विटामिन की पिल्स लेनी है तो डॉक्टर की एडवाइस से लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की एडवाइस से मल्टीविटामिन जो गोली सर से खा जाते हैं लोग, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस से मल्टीविटामिन पिल्स नहीं लेनी चाहिए। ओके, बस हो गया इतना। ये रहा विटामिन का पूरा चार्ट, इसको याद रहना चाहिए, सोर्स भी याद रहना चाहिए। जैसे विटामिन ए जो है वो उसका सोर्स क्या है, किस में विटामिन ए मिलेगा, फिश मतलब फिश लीवर में मिलेगा, फिश लीवर ऑयल, गाजर में मिलेगा, बटर और मिल्क में मिलेगा, दूध, मक्खन, गाजर, फिश लीवर ऑयल में विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए अगर ये सब खाओगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी, विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा और जीरोथेल में भी नहीं होगा। विटामिन B1 जो है ईस्ट में मिलेगा, दूध में मिलेगा, हरी सब्जी में मिलेगा, दाल में मिलेगा विटामिन B1। और विटामिन B1 में जो है कमी से बेरी बेरी रोग होता है तो ये नहीं होगा अगर। ओके, विटामिन B2 का जो सोर्स है वो दूध है। देखो दूध में विटामिन ए भी है, विटामिन B1 भी है, विटामिन B2 भी है, तो दूध तो बहुत फायदेमंद अभी तक है। तो मिल्क तीनों में ना। ओके, मिल्क में मिलेगा और एग में मिलेगा, लीवर, किडनी, इसमें विटामिन B2 मिलेगा। अब विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ये इसमें भी मिल्क में, ये भी मिल्क में विटामिन B6 भी है, ठीक है। एग याक में, सीरियल में और ग्राम में जो है विटामिन B6 मिलेगा। विटामिन B12 जो है मीट में मिलेगा, विटामिन B12 जो मीट खाते हैं उनको विटामिन B12 मिल जाएगा आराम से। फिश खाने वाले को भी विटामिन B12 मिल जाएगा, अंडे में विटामिन B12 मिल जाएगा। विटामिन B12 मिल्क वाले को नहीं मिलेगा, तो मिल्क वाला जो है दही खाए। तो दूध और दही ये दोनों लगभग सभी विटामिन लगभग देख रहे हैं मिल रहा है। ए भी मिला, B1, B2, B6, B12 विद दूध में तो नहीं बल्कि दही में तो लेकिन मिल गया, ठीक है। जब यहाँ कैसे मिल रहा है देखो, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है बाई द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये इसमें विटामिन B12 जो है बढ़ जाता है, तो इसलिए पाचन शक्ति जो है बढ़ जाती है। दही जो है जल्दी जो है पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर देता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम करता है स्टमक के अंदर। ओके, तो विटामिन B12 जो है कर्ड में विटामिन B12 जो है अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गया। तो इस हिसाब से कर्ड में विटामिन B12 पाया जाता है, मिल्क में नहीं, ठीक है। ओके, अब आते हैं आगे। विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी जो है दूध में नहीं मिलेगा, तो खट्टी चीज़ है तो खट्टी चीज़ में मिलेगा, जैसे सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, आंवला में मिलेगा और हरी सब्जियों में मिलेगा, मतलब। ओके, अब विटामिन डी जो है सनलाइट आता है वो, अब और फिश और एग में मिलेगा। ये भी विटामिन डी भी जो है सिर्फ सनलाइट सोर्स है, फिश और एग है। विटामिन ई जो है ये वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में विटामिन ई मिलेगा। ओके, और विटामिन के जो है ये हरी सब्जी में मिलेगा। तो दूध में तो बहुत विटामिन मिल गया,
विटामिन ए मिला, B1 B2 B6, ओके। और दही में B12 मिल गया, तो यानी दूध और दही में से अगर खाएंगे तो विटामिन ए, B1 B2 B6 B12 की टेंशन नहीं लेनी है, ये सब जो है मिल्क और कर्ड में ही मिल जाएगा। अब बचा कौन कौन सा विटामिन? विटामिन सी बचा, डी बचा, ई बचा, विटामिन सी डी ए के, ठीक है। विटामिन सी जो है हरी सब्जी और किसमें? नींबू और आंवला में मिल जाएगा। अब बचा डी ई और के। डी ई और के, डी जो है, डी कहाँ मिल जाएगा? डी सन से मिल जाएगा, सनलाइट से, लेकिन कौन सी सनलाइट? दोपहर वाली नहीं, सुबह वाली सनलाइट, ओके, नहीं तो अल्ट्रावायलेट मिल जाएगी, ओके। अब विटामिन ई जो है ये कहाँ मिल जाएगा? विटामिन ई जो है हरी सब्जी में मिल जाएगा, विटामिन ई हरी सब्जी में मिल जाएगा, और विटामिन के भी हरी सब्जी में मिल जाएगा। विटामिन ई नहीं, हरी सब्जी में नहीं, एक कुछ तो ऐसा होगा जो, हाँ, वेजिटेबल ऑयल जैसे वीट और जर्म ऑयल, ओके। सनफ्लावर ऑयल में विटामिन ई मिलेगा, और विटामिन के तो हरी सब्जी मिल जाएगा। मतलब जितने भी विटामिन यहाँ दे रखे हैं सब के सब विटामिन 3 चीज़ खाओ, सब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मिल्क, कर्ड, ग्रीन वेजिटेबल, एग, ये सब तो नॉर्मल मतलब अवेलेबल रहता है, बाकी और सभी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन इन सब में से सभी विटामिन। मिल्क जो है कौन कौन सा चीज़ कवर कर रहा है? एक कवर कर रहा है, B1 कवर किया, B2 B6, और कर्ड ने B12 को कवर किया, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे लिख देते हैं, क्या? आंवला और वो, ये भी आसानी से मिल जाएगा। आंवला और नींबू मतलब नींबू लिख देते हैं, नींबू, ठीक है। तो आंवला और नींबू सी को कवर कर लिया, विटामिन सी की डिफिशियंसी को इम्प्रूव मतलब कवर कर रहे हैं। ग्रीन वेजिटेबल, एक और सनलाइट भी, मॉर्निंग सनलाइट जो है विटामिन डी को कवर कर देगा। एक जो है ई और के को, ग्रीन वेजिटेबल ई और के को, बस। चलो, सोर्स, डिफिशियंसी और विटामिन का जो दूसरा नाम है वो ये पता रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि मैच द फॉलोइंग एंजाइम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद द रिएक्शन ये कैटालाइज्ड गिवन। अच्छा, एंजाइम दिया रखा है, इधर रिएक्शन दे रखा है, तो इन्वर्टेज एंजाइम बता चुका। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है प्लांट के अंदर जो सुक्रोज होता है, प्लांट के अंदर जो सुक्रोज या केन शुगर होती है, ठीक है, सुक्रोज को ही बोलते हैं केन शुगर। ये क्या करता है? सुक्रोज या केन शुगर को इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से में ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से। मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करता है इन्वर्टेज, किसके अंदर? लेकिन ये इन्वर्टेज प्लांट की बात कर रहा है, यानी कि ये प्लांट के सुक्रोज की बात कर रहा है। अगर एनिमल के सुक्रोज की बात करता है, यहाँ इन्वर्टेज कैटालिस्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता? इन्वर्ट की जगह सुक्रेज होता है। लेकिन फिलहाल ये प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेज एंजाइम दे रखा है, तो इन्वर्टेज चला जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ द केन शुगर को भी बोलते हैं सुक्रोज। अब आते हैं माल्टेज जो बायो कैटालिस्ट है वो माल्टोज के लिए होगा। माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द माल्टोज के लिए हो जाएगा माल्टेज। तो कहाँ लिखा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ द माल्टोज इनटू ग्लूकोज, सी चला गया इसका कौन सा चला गया था? इसका डी चला गया था। पेप्सिन जो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? पेप्सिन जो है प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस बायो कैटालिस्ट है, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, ठीक है। यूरिएज किसको करेगा? यूरिएज जो है यूरिया को डिकम्पोज करेगा इनटू अमोनिया CO2 में। जाइमेज जो है ईस्ट के लिए है, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो मैच हो गया पूरा, ओके।